चलिए तो मैं जो आपसे निवेदन किया था, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि क्या यदि चीज? जो अपनी जत्था ऑलरेडी निकला हुआ है, मैं देख रहा था हाँ कि वो अशोकनगर, गुना, ग्वालियर वगैरह जो ये इस हाँ वाली बेल्ट में शायद फरवरी के अंत में 20, 21, 22 तक पहुंच रहा है, तो हाँ हाँ। मैं उसमें सम्मिलित हो जाऊंगा। तो चलेगा ना। मैं कोशिश करूंगा कि अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, भिंड वगैरह ये जो बेल्ट है, उस समय हाँ तीन हाँ। चार दिन जो है वो मैं जत्थे को दूं अपनी अच्छी बात है। भौतिक उपस्थिति के साथ। और हाँ हाँ। फिर देखते हैं कि क्या संभव हो पाता है, लेकिन अभी मेरा विचार ये बन रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे। हम तो कहते हैं आपसे जितने लोग आज तक जुड़े हैं जी। उन लोगों को दल बल के साथ वहां ले जाके केवल हाजिरी लगवाइए। जी। और आप उसमें सुपर पावर, मैं वहाँ के जो जिम्मेदार हैं संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री लोग, उनसे मैं आपका नंबर दे दूंगा, वो आपसे संपर्क में रहेंगे। जी। जैसे ही आप जाओगे आपको पूरी व्यवस्था वहाँ मिलेगी। जी। जी। तो वहाँ आपको जो है बहुत अच्छा खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं होगा। जी। जी। पूरे जत्थे में खाली लोगों को जिसको लेके आप जाओगे ना, जो जी। आज तक आपसे जुड़ा है लेकिन आपकी बात एक भी नहीं मानता है, जी। वो लोग को आप खाली लेके जाओगे तब उसी दिन से वो बोलेंगे भाई आज से जो डीजीपी साहब कहेंगे हमको वही करना है, वही मानना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों कि हाँ, देखिए क्या होता है ना कि वो जितना बड़ा जन समर्थन आप उन लोगों को दिखाओगे ना, जी। और आप मुझसे भी बात कराओगे, तो मैं यही कहूंगा कि ये जितने लोग वहाँ दिख रहे हैं वो मैथिली साहब के आदमी हैं। जी। तो आपके जितने आगे, कोई आपसे आगे भी चल रहा है ना उसको बोलो भाई आ जाओ यहाँ, और पीछे जो चल रहे हैं उनको भी बुला लो। तो जो आगे पीछे सब है ना, सब आपके पीछे हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे जेहन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि बोलिए। जब ये जत्था चल रहा है, क्या उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 मिनट एड्रेस करने का प्रक्रिया रखेंगे, तो तब तक मुझे भी समझने का और देखने का भी मौका मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि उन जगह के लोगों से भी एक जुड़ाव हासिल होगा। जैसे और कैसे? जो है अपन जय गुरुदेव नहीं जी तो की वहाँ जो बात। एक काम करना पड़ेगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको वहाँ किसी अपने आदमी को, एक आदमी को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो आपके वहाँ से हमेशा लाइव में टच में रहेगी। वहाँ क्या हो रहा है आप देखेंगे, और वहाँ पर क्या कैसे किससे जवाब सवाल कठिन कर सकते हैं। हाँ, बस अपना आदमी कोई रहना चाहिए वहाँ पे ना। केवल वहां पर प्रोजेक्टर और एक इंटरनेट वाली व्यवस्था होना चाहिए। यदि वो है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं प्रोजेक्टर तो वहाँ नहीं रहेगा, अच्छा। लेकिन वहाँ तो सिस्टम रहता है सब। जैसे वहाँ वीडियो शूटिंग होता है, हाँ हाँ। दो चार कैमरे वीडियो कैमरा चलते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो उसमें लैपटॉप वगैरह रहते हैं, तो वो लोग एडिटिंग करते हैं कि वीडियो बना करके उसको फेसबुक यूट्यूब सब पर डेली जो है डाउनलोड होता है। अच्छा, तो फिर वो जितना मतलब डेली नहीं नहीं, प्रोग्राम हो यदि रहा है ना वो यदि सब डेली यदि जो है जस्ट ए मिनट, फेसबुक यूट्यूब सब पर है। यदि वहाँ लैपटॉप है, तो हम्म। एक प्रोजेक्टर तो बहुत आसान चीज, अपन उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और बड़ी आसानी से मेरे ख्याल से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 या हम्म। 15 मिनट यदि अपन बातचीत करने का सिस्टम डाल लेंगे, तो उन जगहों पे भी लोगों से जुड़ाव आसानी से हो जाएगा जहां पे कि हम लोग भौतिक रूप से पहुंच नहीं पा रहे हैं। और नहीं उसमें देखिए फिर वो अकेला मैं ऐसा नहीं, नहीं। आप भी जो है ना सब लोगों को एड्रेस करेंगे, तो आपकी भी उपस्थिति सब जगह पहुंच जाएगी। नहीं ये सब सर्विस वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो अपने को एक गाड़ी में अपने सिस्टम को लेके वहाँ खुद का मतलब पूरी पिक्चर हैंडल करना पड़ेगा। और वहाँ खुद इतने जितने लोग रहते हैं ना, इतनी ड्यूटी रहती है वहाँ 24 घंटा। देखिए क्या है ना, कहीं खेत में, कहीं जंगल में, कहीं कहीं भी रोड के किनारे, या कहीं खेती में कहीं मैदान मिलता है वहीं पर डेरा पड़ जाता है। तो इतना वो व्यवस्था बनाना पड़ता है ना महाराज। जैसे दुकान 10,000 आदमी आ रहे हैं, लोगों को रहने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज का व्यवस्था मेंटेन करना पड़ता है ना। इतना काम रहता है कि उसी में हाँ, आदमी कम पड़ जाते मैं हैं। मानता हूँ। ये तो क्या है, अगर हम एक्स्ट्रा कुछ इतने बड़े बोलेंगे ना बेड़े तो को वो ले क्या कहेंगे जाके। कि शर्मा जी आप आ जाओ खुद लेके चलो। हाँ 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 अगर मैं अभी कुछ आइडिया बताऊंगा ना हाँ हाँ कि भाई ऐसे ऐसे कुछ प्रेमी है चाहते, हाँ हाँ। या मैं चाहता हूँ, या कोई भी चाहता है, तो बोलेगे आ जाओ और खुद ही प्लानिंग लेके चलो पूरा।
भाई जो प्लान तो हम कर सकते हैं, हम तो लेके चल रहे हैं, लेकिन इसको और एक्सटेंशन अगर करना है तो आप खुद एक प्लान लेके चलो। बात तो आपकी ठीक कह रहे हैं आप, बात ठीक कह रहे हैं आपकी बात क्योंकि में दम है, एक्स्ट्रा क्योंकि बर्डन अगर हम देने क्योंकि जाएंगे ना तो जो बिल्कुल नहीं टीम है हटाएंगे। वो जो टीम है वो तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को मैनेज करने में व्यस्त रहती है, बिल्कुल ठीक। अरे महाराज, वहाँ लाइट, पानी, टट्टी, पेशाब, खाना, रहना, अब ठंडी का सीजन है, सबको ओढ़ना, बिस्तरा, रहना, सब पूरी व्यवस्था देना पड़ता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कम से और कम एक एक साइड पर, मतलब ऐसा 4 साइड रहता है, एक साइड पे कम से कम 50-60 ट्रक चलते हैं। बड़ा काम है। 50-60 तो ट्रक चलती है। जी बाकी और जो पब्लिक चल रही है, और जो उसमें कोई जैसे जनरेटर डिपार्टमेंट है, लाइट वगैरह की व्यवस्था करता है, कोई उसमें है पंडाल लगाने वाला, कोई सबको है भाई खाने पीने की व्यवस्था देख रहा है, कोई वहाँ केवल पानी की व्यवस्था देख रहा है कि पानी कहीं भी कम ना हो किसी को, कोई टॉयलेट बाथरूम देख रहा है। उसके अलावा पूरे कैंपस की सिक्योरिटी भी रहती है, मतलब कि कहीं भी हमारा डेरा बनता है, कैंप रहता है ना, तो जी। उसके चारों तरफ जो है हमारे आदमी 24 घंटा अलर्ट रहते हैं, और उनका तेल कंप्लीट मतलब यूनिफॉर्म रहता है। वो बहुत सब सुंदर। नवयुवक बच्चे जो है, जैसे कि आपके आर्मी कमांडो होते हैं ना, वैसे हमारे कमांडो टीम है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम नहीं, किसी को भले सच में बड़ा पुलिस काम। आती, सच में बड़ा परमिशन जो काम। है पूरा रहता है, लेकिन प्रशासन आए तो उनको एक, हम लोग ड्यूटी नहीं देते प्रशासन को, उनको हाँ कहते हैं कि ये फला जगह एक टेंट है आपका, आप इसमें खाओ पियो पड़े रहो, हमारे किसी भी काम में आपका इंटरफेयर नहीं रहेगा। हम बहुत किसी सुंदर। चोर डकैत को भी अगर पकड़ेंगे तो उसको सजा देना मेरा काम है, इसमें आप नहीं आओगे कि ये चोर है, डकैत है, कौन है, क्या है। क्योंकि गुरु माँ का आदेश है कि भाई साहब महापुरुषों के यहाँ चोर डकैत बदमाश सब आते हैं, उनको तो शिक्षा दे के सुधारा जाता है, और कोई बोले यहाँ आना ही नहीं चाहिए तो ये गलत बात हो जाएगी। ठीक बात है, ठीक बात है। आपको एक जानकारी बता दूं भाई जी साहब, चित्रकूट बांदा साइड में एकदम नदी के किनारे, चंबल नदी के, गुरु महाराज ने सत्संग रखा था कभी 2004-3-4 में, जी 4 में। मैं भी उस प्रोग्राम में था, मेरा वीआईपी भंडारे का इंचार्ज मैं था, जो जी गुरु महाराज के अमीषा कुटिया के पास में रहता था। जी तो चित्रकूट बांदा साइड में वहाँ पे एकदम नदी के किनारे गुरु महाराज ने सत्संग रखा था, जी। और जिस तरफ नदी के किनारे गुरु महाराज का मंच था, उधर तो पूरा लाउड स्पीकर वगैरह लगा ही था। नदी के दूसरे पार, मतलब नदी पार करके भी गुरु महाराज ने कम से कम ऐसे 2-5 बीघे में जो है जंगल के अंदर, मतलब पूरा जंगली एरिया में ही वो प्रोग्राम ही था, मतलब नदी के दोनों तरफ जंगल ही थे, उसी में नदी किनारे प्रोग्राम था। जी तो वहाँ प्रोग्राम रखा, लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर भी गुरु महाराज ने जंगल के अंदर लाउड स्पीकर सब लगवाए थे। जी। पूरा मतलब 2 दिन का प्रोग्राम था वहाँ, और 2 दिन तक अंदर बाहर सब, उधर भी लाउड स्पीकर में आवाज आती थी। रात अच्छा को 2 बजे ददुआ ने 40 आदमियों को लेके आया हमारे यहाँ। अच्छा। आया, गुरु महाराज के सामने सब हथियार रख दिया। गुरु महाराज बोले ये क्या है? बोले महाराज ये नहीं रहेगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। अरे बोले क्या पागल जैसे काम करते हो, तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारे नाम को गाली देंगे। अच्छा भाई साहब उस दिन के बाद उसने हथियार नहीं उठाया, पूरा हथियार गुरु महाराज ने 40 आदमी का वो नदी में फेंकवा दिया। अच्छा। ये जो मारा गया ना, क्या समझते हो, उसको कोई मारेगा ऐसा? वो तो बाकायदे पकड़ करके उसको काउंटर किया गया, नहीं तो वो तो खाली सामने खड़ा हो जाए तो बड़े बड़े लोगों का पसीना निकल जाता था। जी 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 जी। तो उसको तो धोखे से मारा गया ना, इतना बहादुर आदमी था। और लगातार भाई साहब ना, वो जब तक जिंदा था, गुरु महाराज का देश में कहीं भी प्रोग्राम रहे देश में, वो हमेशा हर जगह जाता था प्रोग्राम में, और अपनी टीम के साथ, मतलब 2-4 गाड़ी हमेशा उसके साथ में रहती थी। तो जहाँ पब्लिक जो है बैठ करके सत्संग सुनती थी, उससे 100-50 मीटर दूर ही वो गाड़ी खड़ी करके दूर से ही सुनता था, दूर ही रहता था। अच्छा बहुत। तो सोचिए कि जब ऐसे भयानक से भयानक लोगों को गुरु महाराज ने सुधारा है तो मामूली बात है। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते थे, अरे बच्चा हमारे यहाँ तो कोई दूध का धुला आया ही नहीं है, जितने गंदे थे उन्हीं को तो हमने अपनाया कि इनको साफ करके एक अच्छे इंसान बनाना है। जी जी जी। एक अच्छे समाज का निर्माण गुरु महाराज ने किया है।
गुरु जी। महाराज 86-87 के साल में काफिला लेके निकले थे। पूरा 88 दिन का काफिला था। अयोध्या से शुरू होकर के आपके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल होते हुए फिर बिहार होते हुए आपके प्रयागराज में समापन हुआ था। 88 दिन का काफिला था वो। 14,000 किलोमीटर का। अरे वाह। भाई साहब एक दिन में कम से कम 150, उसके ऊपर 200, 250, 300 किलोमीटर एक दिन की यात्रा होती थी। सुबह लोग 4 बजे निकलते थे, अगले पड़ाव पे जाते थे, वहाँ नहाना, खाना पीना, सोना, शाम को सत्संग, फिर रात को आराम, सुबह 4 बजे फिर निकल जाओ। ओके। और जो ये तो जत्थे के साथ लोग चल रहे थे और बहुत सारे लोग लोकल वहीं पे इकट्ठे होते होंगे। भाई साहब उसमें 1 लाख पब्लिक गुरु महाराज के साथ में चल रही थी, वाह जिसमें 20,000 आदमी तो साइकिल से थे। वाह वाह। 300 किलोमीटर डेली साइकिल चलाना ये मामूली बात होती थी। वाह गुरु वाह। महाराज 4 व्हीलर से चलते थे, कार से। और चाहे वो आप जैसे महाराष्ट्र हो या साउथ है, कई स्टेटों में जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ा था। हम्म। और उन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर 4 व्हीलर जो है 50 की स्पीड में चलती थी, तो उस पहाड़ पे भी साइकिल वाला भी 50 की स्पीड से चल रहा था। वाह। गुरु महाराज गाड़ी वाले से पूछे कि बच्चा तेरी गाड़ी में कैसा किलोमीटर बता रहा है गाड़ी? तो बोला मालिक ये तो 50 का स्पीड में गाड़ी चल रही है हमारी। तो बोले देख तेरे बगल में वो साइकिल वाला जा रहा है, वो कौन सा स्पीड से जा रहा है? हाँ। तो एक्चुअल क्या था ना कि पूरा मैनेजमेंट जो था ना सब कुदरती था। आप ठीक कह रहे हैं, नहीं नेचुरल तो साइकिल वाला थोड़ी 50 पे चल पाएगा। नहीं, मगर अब सोचिए 300 किलोमीटर और सुबह अगला उठने का, और जैसे 4 व्हीलर वाले अगले पड़ाव पहुंच रहे थे उसी स्पीड में साइकिल वाले नहीं पहुंच जाते थे। ये तो चमत्कार हो गया। महाराज उसी चमत्कार को दुनिया आज नमस्कार कर रही है कि जो हम लोग आज 40 करोड़ हैं। आज जो हमारा मैन पावर है, मनी पावर है, 40 करोड़ के मुट्ठी में है। ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि हमने उसमें प्रैक्टिकल देखा है ना, हम खुद रहे हैं वो सब काफिले में। जी जी जी। मैं अपनी गाड़ी लेके बम्बई से चला था, अच्छा। तो मैं भी काफिले में था। और 3-3 महीने तक का एक नहीं सैकड़ों काफिला गुरु महाराज। हिंदुस्तान का कोई जिला और प्रांत नहीं है जहाँ गुरु महाराज ने पैर न रखा हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पृथ्वी पर आज के तारीख में जब से कलयुग लगा है, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो काम हमारे गुरु महाराज ने किया है। जो और अभी ईश्वरीय कर रहे हैं शक्तियां, गुरु जो महाराज। ईश्वरीय शक्तियां होती हैं वही ये सब कर पाती हैं। भाई साहब ईश्वरीय शक्तियां ही गुरु महाराज हमारे आपके साथ जोड़े हैं, जो कि उन्हीं शक्ति से आज हम आप बात कर रहे हैं। ये आपको नहीं मालूम है, हमको मालूम है। जी जी जी। हमको वो चीज मालूम है कि जिस ताकत से आपका मेरी बातचीत हो रही है, हम्म। अगर आप निस्वार्थ भाव से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मानव भक्ति का आपका इच्छा संकल्प होगा, जी तो आने वाले 1 साल के अंदर आपको पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत में, हर जिले में लोग आपको ये जानेंगे कि आप हैं कौन। जी। जबकि आप डीजीपी रहते हुए आप मध्य प्रदेश के लोगों को ही नहीं मालूम पड़े होंगे कि आप कोई अधिकारी हैं। ठीक कह रहे हैं आप, पूरी पब्लिक को नहीं मालूम पड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आप जिन आप जिलों में गुरु रहे महाराज हैं के उन जिले के लोगों को वो शायद जान जाएंगे, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश तो नहीं जान पाएगा। नहीं, पूरी पब्लिक नहीं जानती होगी। हाँ। और अगर कुछ लोग जानते भी होंगे तो उस समय जानते होंगे जब आप ऑन ड्यूटी रहे होंगे। अब रिटायर हो गए तो बात भी खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आज अगर आप गुरु महाराज के इस मिशन में आप ज्वाइंट होते हो, जी तो जब तक आप होप जिंदा रहोगे तब तक भी आप अमर रहोगे। और शरीर छूटने के बाद भी आपका एक इतिहास रहेगा कि भाई ऐसे करके एक मैथिली स्वरगुप्त थे, जो कि राष्ट्र निर्माण में, मानव समाज कल्याण के कार्य में इन्होंने इस दिशा का, मतलब कि अपना पावर का या अपने तन का, अपने मन का, धन का इस्तेमाल किया था। आपका इतिहास बनेगा। आज हम आप जो बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं?
ये हमारा आपका इतिहास है। आप बिल्कुल हम ठीक आप कह रहे हैं। हमारा आपका जो ऑडियो वीडियो जो भी होगा, देखिए एक ऑडियो तो आप बना रहे होंगे और एक वीडियो हमारे भगवान बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। वीडियो मतलब ऑडियो बना रहे हैं, भगवान वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कि भाई हम आप जो है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। उनके वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है हमारा आपका संदेश, हमारा आपका स्थान। आप भोपाल में हैं, हम बम्बई में हैं, लेकिन हम आप एकदम आमने सामने हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उनके रिकॉर्डिंग में तो इतिहास बन रहा है। अब रहा सवाल, देखिए हम ऐसे आज सुबह से आपका जब फोन आया था ना, हम उस टाइम मीटिंग में, आज गुरु महाराज की कुछ ऐसी मौज थी कि बड़े बड़े संगठनों से बहुत से संगठन आज हमसे मिले और बहुत मजबूती के साथ वो लोग चलने को तैयार हैं हमारे साथ। तो ये गुरु महाराज की प्रेरणा है। कोई संस्था बना के कार्य कर रहा है, कोई मंदिर बना के कर रहा है, कोई धर्मशाला बना के काम कर रहा है, तरह तरह के लोग टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं। और उनको जब संदेश दे रहा हो, गुरु महाराज के पर्चे दे रहा हो, एकदम खुश हो जाएंगे, भैया मेरे लिए क्या सेवा है बताओ। सामने से अगला बोल रहा है कि हमको क्या सेवा दे रहे हो, प्रांत का, जिले का, गांव का, जहाँ का भी जिम्मेदारी तो मैं करके दिखाता हूँ। बहुत सुंदर। आपके चरणजीत सिंह ने 4 दिन पहले फोन किया, आप लोग जब भी वहाँ से मीटिंग करके निकलो उसके बाद में बोले कि शर्मा जी हम आपके संगठन में काम करना चाहते हैं। हम कहे भाई क्या करोगे? अरे बोले मैं तो सोशल मीडिया ये वो बहुत जानकार हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। भाई ठीक है, आप जो कहे मैं उसको काट नहीं रहा हूँ, लेकिन चाहिए क्या आपको? तो बोले हम तो राष्ट्रीय कमेटी में चाहते थे। हमको कौन सा पद चाहिए? 3 पद तो ऊपर से नहीं है, उसके नीचे वाला जो चाहिए अब मिल जाएगा आपको। और कोई जिम्मेदारी चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो बोले हमको जो है क्या बोलते हैं कोषाध्यक्ष का पद दे दे। हमको चलो मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा कि आपको जानकारी क्या है, क्या है भाई, कोई क्वालिटी है आपकी। तो हमने उनके पास वो पर्चे का फोटो और 10-20 तो गुरु महाराज के वीडियो वगैरह प्रोग्राम के सब भेजा मैं उनके पास। बोला इनमें से क्या ऐसी चीज आप पब्लिक में डाल सकते हो जिससे कि लगे कि आप कुछ अच्छा रास्ता बना रहे हो। उन्होंने जो मैं पर्चे में भेजा था उसी को अपने हिसाब से टाइप करके और फेसबुक पर मतलब फेसबुक का साइड पेज बना करके उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा कि इसको आप लोगों को फॉरवर्ड कर दो, ये हो जाएगा हो जाएगा। उनका ये तो कोई खास चीज नहीं है, इसको पब्लिक लाइक नहीं कर रही है। हालांकि 10-20 जन जुड़े होंगे, मैंने देखा नहीं उसको। तो मैं बोला कुछ और ऐसा बताओ जिससे लगे कि आपको जो है देश की जनता आपकी चाहत रखती है। देखिए क्या है ना कि हम खुद कहें हम बड़े काबिल हैं, लेकिन देश का पब्लिक कोई हमको चाहे ही नहीं, तो हम कौन से काबिल हैं? ठीक बात। हमारी काबिलियत लोगों को महसूस होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर हमारी काबिलियत महसूस है, किसी को नहीं की जरूरत ही नहीं है, तो हम काबिल इसका मतलब है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपने व्हाट्सएप भेजा कितने लोग हुए आप ही बता दो। तो बोले अभी तक 10 थे, 20 हो गए, 50 हो गए। हमने 100 ग्रुपों में भेजा था। एक एक ग्रुप में मतलब कि 100-100 200 लोग, लेकिन अभी तक अगर 100-50 लोग ही हुए कोई बात नहीं है, लेकिन और इससे अच्छा कोई प्लान दो। ये तो हमको ही नहीं जमा तो पब्लिक को क्या जमा होगा? तो और कुछ अच्छा। अरे बोले तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। मैं बोलो क्या करना पड़ेगा? बोले हमको 5 आदमी जो है काम पे रखना पड़ेगा। हम कहे उसका खर्चा क्या होगा? बोले पर हेड कम से कम 20 से 25 हजार। अगर आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए अभी देते हो तो मैं 5 आदमी को रख करके काम कराऊंगा और फिर काम हो जाएगा। हम कहे नहीं, पहले आप एक ही आदमी रखो ना, या एक भी आदमी मतलब अगर आपको आइडिया है तो आप कुछ करके बताओ ना भाई। अगर हमको लगे उस काम से लोगों को अच्छा महसूस होगा तो हमको किसी से पैसा बोलना नहीं है और ना आपको हमसे मांगना पड़ेगा। वो आपके पैसा पहुंच जाएगा। भाई उनको मैंने बोला एक यूट्यूब चैनल बना लो। बोले हाँ बना देता हूँ। और एक जो है फेसबुक पे कर दो, इंस्टाग्राम में जाओ या कुटुंब में जाओ, ऐसे मतलब साइड पे संदेश फॉरवर्ड करो। और उसमें ऐसा कि भाई जो भी इच्छुक हो, बाबा जी के विचारों से सहमत हो, वो जो है इसमें सदस्य बने। तो उसमें ऑटोमेटिकली लोग जुड़ेंगे।
लेकिन हम गुरु महाराज के प्लान को लेके जा कैसे रहे हैं कि ये 2-4 लाइन 10 लाइन तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम पूरा महाभारत या रामायण उठा के रख देंगे कि ये पढ़ लो तो उसको पन्ना ही नहीं कोई खोलेगा। सही ये बात है। बड़ा लंबा इतिहास है भाई, इतना इसमें समय किसी के पास नहीं। नहीं देखिए, हम अगर 2-5 लाइन में आप एक विचार कोई ऐसे प्रेजेंट कर दिए कि जैसे सामने वाले की ब्रेन को जैसे कि हम किसी को पढ़ाने का टाइमिंग होता है आधा घंटा, जैसे हम आप आधे घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा, अगर हाईएस्ट से पौना घंटा, वैसे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में ही अगर हमारी आपकी बात एक दूसरे को समझ आए तो ठीक है, नहीं उसके बाद सब जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। वो जैसे फोन नहीं, की मेमोरी जैसे फुल हो जाती है ना, यदि तार जुड़े हुए हैं तो बिना कहे बात समझ में आ जाएगी। और हाँ, यदि आप जो है तार नहीं जुड़े हैं तो आप घंटों भी बात करते रहेंगे तो नहीं कोई मतलब नहीं होगा सब ना गोल होता रहेगा। अरे महाराज, मेमोरी है सब आउट हो जाएगी ना, फुल होकर के डिस्कनेक्टेड में चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। अगर आधे घंटे के अंदर कहानी कुछ समझ में आ गई तो समझ लिया 24 घंटे की कहानी समझ में आ गई। बहुत सुंदर, बहुत ठीक कहा। आधे घंटे की बात हमारे आपके बीच में, जैसे आपने कहा हमने समझ लिया कि भाई मछली सर जी ने कहा बहुत अच्छी बात कहा, हमने कुछ कहा आपको लगा कि ये तो अच्छी बात हो गई, तब तो ये समझ लिया 24 घंटा का कोटा पूरा हो गया। बिल्कुल फिर अगले 24 घंटे बाद हम लोग को चाहिए कुछ। बिल्कुल ठीक बात। चलिए आप लगे रहिए, देखिए आप। चलिए, मैंने कुछ वीडियो तो आज आपको ऑडियो वीडियो भेजे हैं, आपको आज मालूम है कैसे लगे वो। ठीक है, मैं वो देखता हूँ। हाँ, सुना हूँ कि बहुत से लोगों ने हमारे देखे हैं, हमको फोन भी किए थे कुछ लोग। अच्छा। हाँ, कि भाई मैथिली सर जी ने ऐसा ऐसा ऑडियो वीडियो भेजे, क्योंकि आज मैं दिन भर कहीं न कहीं मीटिंग में ही थे, एक टीम से निकले दूसरा टीम, दूसरा तीसरा, ऐसा पूरा सुबह से लेकर अभी घर पे पहुंचा। जी। हमारे साथ एक गोरखपुर से गेरुआ पहनने वाले महाराज हैं, हाँ। वो चल रहे हैं। वो अच्छा। वही 3, 4, 5 तारीख को जो है गोरखपुर में प्रोग्राम रखे हैं, उसी के हिसाब से इधर महाराष्ट्र में लोगों को निमंत्रित करने के लिए आए हुए हैं। काफी लोगों को बुला रहे हैं। इंदौर का तो 13, 14, 15 का है ना? हाँ, वो तो फरवरी में है। और ये जो आपका जत्था है ये भी जो है अशोकनगर वगैरह में से 21 फरवरी 22 फरवरी ऐसा कुछ पहुंच रहा है ना? ठीक है, वो तो लिस्ट में भेजा हूँ जो सब उसमें लिखा हुआ है। हाँ, उसमें यही कुछ लिखा। आप अपने हिसाब से एक प्रोग्राम बनाइएगा, जब आपका प्रोग्राम बन जाएगा तो बता दीजिए, तो उसमें जो टीम में जिम्मेदार बन के चल रहे हैं जो लोग ना, हाँ। फिर मैं उनको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे लोग फला जगह आपसे जुड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो वो लोग अपने हिसाब से आपको संभाल लेंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है भैया, जय गुरुदेव। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय